हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर इसको पढ़ा जाए तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी जहाज़ की छत से एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है। ये पहली कंडीशन दे दी गई है। इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, जो कि यहाँ तक है। पहली कंडीशन यहाँ तक का है। सेकंड कंडीशन अब तथा के बाद जो दी गई है इसको पढ़िए। सेकंड कंडीशन में कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। ठीक है, दो कंडीशन बनाए गए, पहले उस चीज़ को बताते हैं। और इसमें एक तीसरी कंडीशन देखो, जल की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। जो जहाज़ से जहाँ से वो आदमी देख रहा था तो वो 10 मीटर ऊंचा है जल से। ठीक, तो इसे हमें बताना चट्टान के शिखर से जल की सतह की ऊंचाई बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम मान लेते हैं ये वाला पार्ट, मैंने मान लिया ये जल है। ठीक है, और मैंने कह दिया ये जहाज़ का, मान लो ये वाला पार्ट जहाज़ का क्या है, डेक है। ठीक है, ये जहाज़ का डेक है, मतलब यहाँ पे आदमी की आँख होगी। ठीक है, ये आदमी की आँख यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले बात कह रहा है कि एक चट्टान को देखता है, मतलब इस साइड में चट्टान बना देते हैं। मान लो चट्टान है, अगर ये चट्टान को देखता है तो इसके साथ का जो ये कोण बनाता है, ये इस वाले पार्ट के साथ जो कोण बना रहा है चट्टान के साथ, ये है 45 डिग्री का। तो यहाँ से लेके जो एंगल ये बनेगा, ये वाला एंगल जहाँ से आँख से देखता है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, पहला केस तो हम लोगों ने कर लिया। सेकंड केस में अगर आप देखोगे ना, तो सेकंड केस में ये कह रहा है कि आपको इसमें जब ये अवनमन कोण इसका 30 डिग्री है, अगर अवनमन कोण 30 डिग्री मतलब आँख तो ये है यहाँ पे, तो आँख जब देखेगा नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये अवनमन कोण क्या बनता है, इसका अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। ठीक है, आपको पैरेलल लाइन का अगर आपको एक प्रॉपर्टीज़ पता होगी, इस तरीके से कोई अगर रेखा अगर आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इसमें एक तिर्यक रेखा खींच दें, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर, एक ही ओर के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये जो बॉटम की जो लाइन है, ये जिसको हम लोगों ने जल माना है, ये दोनों आपस में बराबर और समानांतर है। ठीक, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जल की सतह से इस जहाज़ की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। 10 लिख लिया। ठीक है, आपको पूरी हाइट बतानी, यहाँ से लेकर ये पूरी नीचे तक की हाइट बतानी, जल से लेकर जहाँ पर्वत की ऊंचाई पूरी बताना। सिंपल सी बात है, अगर ये वाला पार्ट 10 है तो इसके सामने भी वाला ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगर पूरी ऊंचाई अगर हम h मान लें तो ये वाला जो हिस्सा छोटा वाला होगा, ये h माइनस ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट h-10 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बस अब इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें अगर आपको करना होगा, सिंपली आपको इसमें दो ट्रायंगल पहचानने, इसका नेमिंग कर देता हूँ। ई, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, इसको ई कह दिया। ठीक है, इसमें सब हमें दो ट्रायंगल पहचानने हैं। एक ट्रायंगल निकाल लो आप, एक ट्रायंगल ई डी निकाल लो। ए ई डी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर ए डी निकालोगे तो आपको इस तरीके से जो त्रिभुज बनता दिखाई पड़ रहा है, ये 30 डिग्री है, ये 10 है, ये पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, इसको बारे में पता नहीं। अगर ये वाला पार्ट x है तो ये वाला भी हिस्सा x ही होगा, क्योंकि दोनों आपस से बराबर होंगे, समानांतर है। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो अब tan थीटा लगा लो, आपको सारी चीज़ें पता लगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए है, ई है, और ये डी है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो ई बाई क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है तो 10 लिख दिया, ई डी की वैल्यू x है तो x लिख लिया। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, बराबर क्या हो जाएगा, 10/x हो जाएगा। x की जो वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरे केस की तरफ चलेंगे। अगर दूसरे केस में चलोगे तो एक ट्रायंगल आपको और दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ABC ट्रायंगल। अगर A, B और C लिखा जाए, ठीक है, BAC या फिर ABC कुछ कर लो। ठीक है, ट्रायंगल अगर BAC अगर देखोगे तो आप, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल एक बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, छोटा ही ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। ये 45 डिग्री था, ये वाला पार्ट x ही है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या था, h-10 था, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक, अब इसी में ट्रायंगल जो tan थीटा लगा लो आप, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगा, BC बाई क्या हो जाएगा, और AC हो जाएगा। तो BC की जो वैल्यू है BC की जो वैल्यू कितनी है,
h-10 है तो h-10 लिख लिया, और AC की वैल्यू x है, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, तो चाहो तो इसको 10√3 डायरेक्टली रख लो, ठीक है। अब tan 45 की डिग्री 1 होती तो 1 रख लिया, इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 रखा, और अब h-10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू क्या हो गया h-10 डिवाइडेड बाई 10√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो भैया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10√3 करो 10√3 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h-10। अब h की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10√3 प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 इंटू क्या हो जाएगा 1.732 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 हो जाएगा ये, प्लस ये 10 हो जाएगा, 17 प्लस 10 करोगे 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर है तो मीटर लगा लीजिए, जो भी आपका यूनिट हो। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी की पूरी जो हाइट हम लोगों ने मांगा था जल के सतह से पहाड़ की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला ऑप्शन 27.32। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसे फिगर ड्रॉ करना ही सबसे बड़ी बात होती है, बहुत ईजी था, लेकिन ये था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो फिगर इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। सो इसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है इस चैनल पे, चाहे तो आप उस चीज़ को देख लें, जिससे ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। अगर आपको पहले से पता है तब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।